क्या झारखंड के ऐसे गांव को देख के ये सोच सकते हो कि यहाँ पे भी बच्चे और बड़े ढेर सारी मस्ती, डांस और गाना गा के एंजॉय कर सकते हैं? सो पेश है झारखंड के रांची में बसा एक छोटा सा गांव जो राढ़ा में है और आज यहाँ पहली बार वर्ल्ड संडे स्कूल डे मनाया जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ इस गांव के सफर में जो आपको उत्साह और रोमांच से भर देगा। सो लेट्स गो। तो आज वर्ल्ड संडे स्कूल डे सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं राढ़ा, जो पतरातू के पास है। एंड यहाँ पे एक गांव के अंदर छोटा सा चर्च है और यहीं पे सब कुछ हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे खाना पीना का तैयारी हो रहा है। एक चीज़ बेस्ट लगता है, हर चीज़ चूल्हे पे जो बनता है ना, उसका टेस्ट और मज़ा ही अलग रहता है। और यहाँ पे आने के लिए कुछ ऐसे रास्ते से होके आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। और ठीक यहाँ से घर सब दिख रहा है ना, दोनों तरफ मिट्टी के घर। तो वेलकम टू गांव ऑफ झारखंड, रांची। और चलो यहाँ पे चर्च के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे लोग सब संडे स्कूल का है, इन लोग सब अभी प्रिपेयर कर रहा है कि कैसे कंपटीशन होगा। एंड ये कैसे होगा पता है ना? तो दिस इज हाउ थिंग्स विल गो ऑन। मज़ा आने वाला है। सो इट्स अ गेम, थोड़ा सा प्रेयर्स भी होगा, बट इट्स ऑल अबाउट चिल्ड्रंस के साथ मस्ती करना। और हमारे चर्च का सबसे मेहनती दादा जो यहाँ पे बिस्कुट में धागा बांधते हुए, और दूसरे मेहनती दादा हैं जो यहाँ पे बिस्किट को खिलाने का रेडी कर रहे हैं। ये रहा झारखंड का एक अनोखा परंपरा जहां आए अतिथियों के हाथों को धोया और पोंछा जाता है सम्मान स्वरूप। आज के संडे स्कूल के कार्यक्रम को इस मोमबत्ती को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जलाने के द्वारा आरंभ करते हैं। आप सबों ने कई तरह से अध्ययन किया होगा। और अब नाश्ता शुरू। यह है डुम्बू। और इस ट्रेडिशनल डिश डुम्बू को बनाया जाता है चावल के आटे से और उसको स्टीम करके पकाया जाता है। और ऐसे मिट्टी वाले घर पे बैठ के उसके आंगन में डुम्बू का स्वाद इज अ मस्ट। तो झारखंड की ये एक अलग सांस्कृतिक डिश। और नाश्ते के लिए पूरा होड़ लगा हुआ है भाई साहब। अब बच्चों के लिए पहला एक्टिविटी शुरू होने वाला था, जो है बिस्किट ईटिंग कंपटीशन। पीछे रखना है हाथ, पीछे रखना है हाथ, पीछे रखना है हाथ। देखो दूसरी तरफ जाओ, तो बीच में जाओ, बीच में जाओ, बीच में जाओ।
बढ़िया भागो। अरे आराम से। अभी हो रहा है 6 से 10 साल के बच्चों लोग का प्रतियोगिता। दीदी एक एक्शन सॉन्ग करेगी। इन लोग को टास्क दिया जाएगा कि वहाँ से पढ़ा जाएगा बाइबल वर्स और इनको बताना है वो बाइबल में कहाँ पे लिखा हुआ है और विद इन 30 सेकंड्स इनको आंसर देना है। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांग, ये कहाँ लिखा हुआ है? गलत सही जो भी है बोलो। गलत सही जो भी है बोलो। यह दूसरा राउंड जहाँ पे बाइबल वर्स पढ़ा जाएगा और उसमें जो ऑब्जेक्ट है उन लोग को जो सबसे पहले ग्रुप में से लाएगा वो जीतेगा। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे। हो गया तो हाथ उठाओ। अच्छा और किसी को नहीं मिला, इस वाले ग्रुप को मिला। अरे तुम्हारा पत्थर चल गया, फेंकना नहीं है, पत्थर रखना अपने पास। स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो। चलो भागो। लेके आए 10 सिक्के लाए कि नहीं? जाओ लेके आओ। हे रामसी, चींटियों के पास जा। अब इनको खोजना है चींटी कहाँ मिलेगा? चींटी मिल गया चींटी। अरे वाह चींटी रखना है, हटाना नहीं है। अरे वाह भाई साहब, ये लोग देखो चींटी रखा है। वाह, दूसरा टीम को चींटी मिला ही नहीं है उनको अभी तक। अच्छा चेक किया जाए इनके पास क्या क्या है। और इनके पास देखो इनका चींटी क्या कर रहा है। भाग रहा है हमारा चींटी। जिनको आएगा सबसे पहले आप हाथ उठाएंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और फिल द ब्लैंक्स किसान है और मेरा पिता किसान है। जोरदार ताली बजा देंगे बच्चों के लिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, यहोवा पर भरोसा रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी होगा एक्सट्रीम पोर और फिलहाल सबको कुछ चिट दिया जाएगा। देखते हैं कौन क्या बोलता है, कितना मार्क्स आता है। और मेरा टॉपिक है शैतान। परमेश्वर का सबसे अच्छा स्वर्गदूत शैतानी था। मेरा टॉपिक है झारखंड। हमारे झारखंड का पूरा 25 साल पूरा हो चुका है। हम सभी चर्च में आते हैं और इसमें सभी लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर को याद करते हैं, उसकी महिमा स्तुति करते हैं। मेरा टॉपिक है मोबाइल। बच्चा से लेके बड़ा तक हर कोई मोबाइल चलाना चाहता है। छोटा बच्चा भी जब पैदा हो जाता है उसको भी मोबाइल थमा दिया जाता है। और मोबाइल हमें इतना इम्पोर्टेंस लगता है कि हम बाथरूम में जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं। और फाइनली चिकन, और चूल्हे पे बनते हुए चिकन का मज़ा कुछ और होता है। देखो लकड़ी चूल्हे का बात ही अलग है। तो मैंने सोचा कि जब तक चिकन पूरी तरह पकता है क्यों ना मैं और अंशुमन इस गांव को और अच्छे से एक्सप्लोर करके आऊं। तो हम निकल पड़े और हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड पीछे कुछ ऐसे नज़ारे हैं कि कुछ कहना नहीं है, और ठीक सामने भी है। तो सोचो व्हाई नॉट एक्सप्लोर करना तो बनता है भाई साहब। और फिर हमने चढ़ाई शुरू की एक खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए। हम जैसे ही ऊंचाई पे पहुंचे तो चारों तरफ के नजारे देख हम निस्तब्ध हो गए। हमारे सामने थी एक गहरी खाई और ठीक खाई के उस पार दिख रहा था समतल जमीन जो सुनहरे रंग के धान के चादर से ढका हुआ था। उस जगह पे पहुंच के एक बात समझ आई कि चाहे इन गांव वालों के पास
हम शहरी लोगों के जैसा सुविधा नहीं है, पर उनके पास शुद्ध हवा, प्रकृति, शांति और सुखमय जीवन बिताने के लिए वो सब कुछ है जो हम ढूंढते हैं। फाइनली हमें वापस जाना था प्रोग्राम की तरफ और पेट पूजा भी तो करना था चिकन से। और फाइनली लंच हो जाता है सर्व और मेरा नजर पड़ता है पापड़ पे। और मनीष सबको को पेंसिल बांटते हुए बहुत खुश है मनीष आज। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा मनीष को। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को पेन देते हुए। हाँ हाँ हाँ, अरे फाइनली ओवर हुआ, बहुत अमेजिंग था टुडे। चलो मिलते एक न्यू ब्लॉग में। चल देन बाय बाय एंड यू डू टेक केयर।